अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.6 मैथमेटिक्स मैट्रिक लेवल की बुक जो कि कराची और सिंध बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली बुक है। उसके एक्सरसाइज 3.6 जो कि लॉगरिथम से रिलेटेड है। तो लॉग के क्वेश्चंस, मेन क्वेश्चंस जो कि पेपर में आते हैं, तो उनको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 86 इंटू 0.45। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर मैंशन कर रहा हूँ। 86 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.45 से, लेकिन इसको सिंपली मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें इस पर लॉग अप्लाई करना है और लॉग की एप्लीकेशन से जो रूल फॉलो होते हैं उन रूल्स को फॉलो करते हुए इसे सिंप्लीफाई करना होगा। फिर एंटी लॉग लगा के लॉग को हटाना होगा। तो देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा लॉग के मेथड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज लेट x is equal to 86 into 0.45। x के इक्वल कर दिया इसे हमने। अब बाय अप्लाइंग लॉग बोथ हैंड साइड लॉगरिथम अप्लाई करना है। लॉग x पर अप्लाई होगा, इसी तरीके से लॉग 86 इंटू 0.45 पर भी अप्लाई होगा। याद रखना है यहाँ पर कि ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट यूज करा गया है। उसकी मेन वजह ये कि लॉग इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पर अभी अप्लाई होगा। ठीक है जी, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उससे बाहर इस तरीके से लॉग लिख देना। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है कि ये लॉग x तो सेम एज इट इज रहेगा। लॉग जब 86 पर अप्लाई होगा तो हम सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले उसके साथ लिख देंगे उसको। मल्टीप्लाई, लॉग का पहला रूल है, जब भी कहीं मल्टीप्लाई होता है तो लॉग की कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह नहीं होती, ना कि पावर होती है। तो इसलिए लॉग मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में चेंज कर देगा। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है, उसको फॉलो करते हुए मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा और लॉग 0.45 सेम एज इट इज रह गया। अब इसके बाद लॉग x सेम ऐसे ही लिखेंगे। 86 पर जब लॉग अप्लाई होगा तो याद रखना है कि लॉग जब किसी नंबर पर अप्लाई होता है तो वो नंबर, और डेसिमल नंबर पर अप्लाई होता है तो नंबर दो हिस्सों में टूटता है। एक को हम कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मैंटिसा कहलाता है। तो इस वक्त मेरे पास लॉग टेबल है। इस लॉग टेबल को यूज करते हुए हम मैंटिसा सर्च करेंगे और मैंटिसा को लिखेंगे, जबकि कैरेक्टरिस्टिक इस 86 में पॉइंट की लोकेशन को मेंशन करेगा। 86 जो नंबर है इसमें इस वक्त हमें डेसिमल पॉइंट नहीं नजर आ रहा। तो याद ये बात भी रखनी है कि जब भी किसी नंबर में पॉइंट नहीं होगा तो वो पॉइंट एंड में होगा। 86 के बाद पॉइंट हम कंसिडर करेंगे, और अगर पॉइंट लास्ट में है और उसे लाना है फर्स्ट डिजिट के बाद, यानी 6 से बाद से यहां पर 8 और 6 के दरमियान में, तो पॉइंट को एक डिजिट क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है जी, एक डिजिट को कवर करना होगा, इसलिए यहां पर कैरेक्टरिस्टिक जो आएगा पॉइंट के 1 डिजिट बैक साइड आने की वजह से 1 कैरेक्टरिस्टिक होगा। जबकि पॉइंट लगाने के बाद 1 के बाद हम 86 को 0 के कॉलम और लॉगरिथम की टेबल में सर्च करेंगे। तो इस वक्त मेरे पास लॉगरिथम टेबल है। ये लॉग टेबल आपकी तमाम बुक्स के एंड में मौजूद होती है, अलग से भी होती है, कैलकुलेटर भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेटर पर आपको लॉग 86 प्रेस कर दोनों मेथड बता देंगे किस तरीके से वहां कैलकुलेटर की हेल्प लेते हुए नंबर निकालना है और किस तरीके से लॉग टेबल को यूज करना है। तो 86 है 0 के कॉलम में, यहां आ रहा है 9345, ये 86 और 0 का कॉलम। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर दूं कैमरे की तरफ, ये 86 और आप देख सकते हैं। ठीक है, 86 0 के कॉलम में जो वैल्यू आ रही है वो 9345 है। आई होप कि अगर नजर आ गया उस स्क्रीन में, नहीं तो हम अभी पहले तो मैं 9345 लिख रहा हूँ और प्लस का साइन लगाने के बाद 0.45 है, पॉइंट एक डिजिट आगे जाएगा। एक डिजिट आगे क्यों? क्योंकि 4 फर्स्ट डिजिट कहलाएगा। और लॉगरिथम जब हम अप्लाई करते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन में तरीकेकार ये होता है किसी नंबर को लिखने का कि पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद हो, और 0 को फर्स्ट डिजिट कंसिडर नहीं करा जाता। इसलिए पॉइंट अगर यहां जाएगा तो 1 डिजिट आगे की तरफ जा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक आगे की तरफ जाने की वजह से माइनस का 1 आएगा, और माइनस के 1 को हम इस तरीके से 1 के ऊपर ये माइनस का साइन मेंशन किया जाएगा, क्योंकि 1 हमारे पास नेगेटिव है, सिर्फ और सिर्फ 1 का ताल्लुक नेगेटिव है। आगे आने वाला जो 45 को 0 में जब कॉलम में देखेंगे, जो मैंटिसा आएगा वो नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव ही होगा। इसलिए ये माइनस सिर्फ और सिर्फ इसका है, कैरेक्टरिस्टिक का है, इसलिए इसके ऊपर मेंशन किया जाता है।
बाकी 45 को जब जीरो के कॉलम में देख रहे हैं हम, 45 को जीरो के कॉलम में जो वैल्यू है वो 6532 है। 6532, इसलिए मैं आपको जरा कैमरे में दिखा दूं कि 6532 किस तरीके से आ रहा है 45 जीरो के कॉलम में। जी यहाँ पर ये मार्कर के बिल्कुल ऊपर ये वैल्यू 45 जीरो के कॉलम में जो वैल्यू है वो आ रही है 6532। जी 6532 वैल्यू है, तो हो सकता है आपको क्लियर हो यहाँ पर। तो 6532 इस मैंने लिख दिया। अब कैलकुलेटर में भी देख लेते हैं। कैलकुलेटर में आपको सिर्फ और सिर्फ लॉग का बटन प्रेस करने के बाद 86 लिखना है, और ब्रैकेट अगर है तो ब्रैकेट क्लोज करते हुए मैंने इस तरह से log 86 लिख दिया। जी log 86 लिखने के बाद अब इक्वल प्रेस करो तो ये वैल्यू खुद ही आ रही है 1.9345। 1.9345 444 आ रही है यहाँ, लेकिन हमारी पर 45 राउंड ऑफ कर ये इस तरह से आ जाएगी। इस तरीके से 0.45 का जब log इधर से देंगे तो 0.45 ब्रैकेट क्लोज, ये मैंने इस तरह से लिखा है। जी तो इक्वल प्रेस कर रहे हैं, ये वैल्यू आ गई 0.34 वो 6534। जी बल्कि नेगेटिव है, हाँ ये नेगेटिव है, तो इसे लेने का तरीकेकार कि इसमें ये वैल्यू नहीं मेंशन करेगा। हम लॉग को 45 पर अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.6532, क्योंकि पॉजिटिव देखना है। पॉइंट जब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ रहा होता है तो उसे मेंशन नहीं करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर सिर्फ 45 का हम जो लॉग लेंगे तो 1.6532 आएगा, और फिर हमें माइनस को देखते हुए अप्लाई करना होगा। तो कैलकुलेटर में थोड़े से कुछ रूल्स हैं जिनको जो थोड़े से चेंज होते हैं, उनको अलग तरीके से डील करना होता है। लेकिन जो लॉग टेबल का तरीकेकार है वो आपको मैंने मेंशन कर बता दिया कि किस तरीके से उसे सॉल्व करना है। अब कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को सारा सेपरेट कर रहे हैं, 1 को अलग 1 प्लस 0.9345 लिख दिया। लेकिन पॉइंट से पहले जीरो स्टैंडर्ड तरीका है लगाने का, तो जीरो लगा दिया जाएगा। प्लस माइनस 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 का 1 सेपरेट प्लस 0.6532, इससे पहले भी जीरो को स्टैंडर्ड फॉर्म के तौर पर हम लगा देंगे। अब ये प्लस 1 माइनस 1 दोनों कैंसिल हो रहे हैं, log x सेम एज इट इज रहेगा। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने, प्लस मैं सिंपली कर दूं 5 + 2 7, 3 + 4 7, 5 + 3 8, 6 + 9 15, 15 का 1 इधर, तो पॉइंट लगेगा इस लोकेशन में। हालांकि ये -1 -1 से कैंसिल हो चुका है, हमारे पास ये नंबर आ गया। इस पर एंटी लॉग अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई में एंटी लॉग बोथ हैंड साइड। जी एंटी लॉग अप्लाई हो रहा है, तो एंटी लॉग लगाने के लिए आपको यहां पर भी एंटी लॉग लिखना होगा log x से पहले, और इस साइड पर भी एंटी लॉग अप्लाई करना होगा 1.5877 को। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करें, नहीं तो पहले मैं कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लूं, फिर उसके बाद लॉग टेबल को यूज कर लेंगे। 1.5877 तो 38.69 वैल्यू आ रही। और अगर हम इसे एंटी लॉग की टेबल में देखें तो देखने का तरीका ये है, ये एंटी लॉग की टेबल है हमारे पास। एंटी लॉग की टेबल में 1 को छोड़कर 0.58 को सर्च करना है। 0.58 पॉइंट से नंबर शुरू करेंगे, और सिंगल नंबर तो होता नहीं है, तो डबल नंबर लेंगे यानी 58 लेंगे। 0.58 को 7 के कॉलम में और फिर 7 के कॉलम में सर्च करेंगे, तो यानी 0.58 58 भी कह सकते हैं, लेकिन 58 कहें तो बेहतर है। यहाँ पर 58 है, इसे 7 के कॉलम में सर्च करना है। 58 7 के कॉलम में 3864 आ रहा है, जबकि आगे 7 के कॉलम में 6 आ रहा है। एक वैल्यू आ रही है 3864 और आगे 6 है, तो इन दोनों को ऐड किया जाएगा। दोनों वैल्यूज मैंने लेनी देखनी है आपको, ठीक है। इन दोनों को, अच्छा ये मैं चीज भी देख लें कि 3864 किस तरीके से देखना है हमें। ये है 58 जी, 58 7 के कॉलम में ये वैल्यू आ रही है 6834। तो देख सकते हैं आप कैमरे में कि ये 58 7 के कॉलम में ये वैल्यू आ रही है, लेकिन दूसरी जो 7 के कॉलम में वैल्यू देखनी है वो ये वाली वैल्यूज देखनी है। तो ये 7 का कॉलम है और यहाँ पर आगे वैल्यूज हैं, ये 6 आ रहे हैं। तो इन दोनों वैल्यूज को हमें ऐड करना है। ये 6 और 4 10 हो जाएगा 7,
3870 ये 69 आ रहा है। अकॉर्डिंग टू लॉग टेबल हमारे पास वैल्यू आएगी 3870। 69 से राउंड ऑफ कर यहाँ टेबल बता रही है। और 1 का मतलब ये है कि कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो पॉइंट ओरिजिनल जगह से एक डिजिट आगे जाएगा। 38.7 राउंड ऑफ होती हुई वैल्यू, नहीं तो 38.69। 69 के बाद ही 70 आता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि राउंड ऑफ हुआ ये नंबर है। और एक्स की वैल्यू ये लें या ये लें, नॉर्मल बुक में ये वैल्यू दी गई है जो कि हमारे पास करेक्ट है। आई होप कि आपको स्टेप्स क्लियर होंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन मजीद वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।